सो क्या हाल चाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ आवर एनवायरनमेंट चैप्टर। बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ये मान लो, तुम मानोगे नहीं, बस एक पेज पे ख़त्म हो गया, इतना छोटा सा चैप्टर है ये। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर मैं कराऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकैती के। तो देखो, आवर इन्वायरमेंट में देखो, हमें पहली टर्म पढ़नी है। इन्वायरमेंट होता क्या है? जो हमारे आसपास सराउंडिंग है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सब एक साथ रह रहे हैं, वो होगा आवर इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, जंगल होते हैं, जंगल में पेड़ भी होते हैं, और पेड़ पेड़ में जानवर भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? आवर इन्वायरमेंट है। पेड़ के बिना जानवर नहीं रह सकते, जानवर के बिना पेड़ नहीं रह सकते, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। तो ये क्या है? आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। अब देखो, हमें बेसिकली दो इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब देखो, ये सारी एसएसटी की सारी बातें जो तुम पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरल क्या होता है, ऊपर से शब्दों को तोड़ो तो मैं अपने आप पता चल जाएगा। नेचुरल से क्या मिलता जुलता बन रहा है? नेचर। यानी कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें क्या है? नेचर है, नेचर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो तुम जंगल देखते हो, ठीक है, जो तुम पेड़ देखते हो, जो तुम रेगिस्तान देखते हो, डेजर्ट देखते हो, ये सारे क्या हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, इसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं होते। ह्यूमंस ने पेड़ पर वो जंगल नहीं बनाए हैं, ह्यूमंस ने वो नहीं बनाया है, क्या कहते हैं, डेजर्ट नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल इको। आर्टिफिशियल मतलब जो हमने बनाया है। हमने क्या बनाया है? हमने बनाए गार्डन्स, पार्क, एग्रीकल्चर के लिए वो फील्ड बनाई है जिसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाई है? माइंस बनाई हैं। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल, ह्यूमन मैन मेड। ये तुम एसएसटी में 8th क्लास में भी पढ़ते हो आ रहे हो, पहला चैप्टर इसी के ऊपर ही था। ठीक है, रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो, इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है बायोटिक, एक होता है अनबायोटिक या फिर एबायोटिक। अब देखो, वर्ड को तोड़ो। बायोटिक, बायो से क्या वर्ड आ रहा है? बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोटिक वो चीज़ होती है जिसमें सारे के सारे ऐसे लोग हो जो कि बायोलॉजिकली हों, जो कि मतलब जिंदा हो, लिविंग हो। ठीक है, जो बायोलॉजी से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, हम ह्यूमंस हो गए, और ये प्लांट्स हो गए, ठीक है, और सारे जानवर हो गए, वो सारे क्या है? बायोटिक है। एबायोटिक इसका उल्टा है। जैसे लकड़ी हो गई, लकड़ी की क्या बायोलॉजी होगी खुद बताना, मिट्टी की क्या बायोलॉजी होगी खुद बताना। तो वही बात है ना, कि वो बायोलॉजिकली कनेक्ट नहीं है, तो ये क्या है? अबायोटिक। ठीक है, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ फ़ोन। हो गया चार्ज? हो जाए यार, हो जाए। हाँ, हो रहा है चार्ज। ठीक है, अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? टाइप्स ऑफ वेस्ट। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हमें पढ़ना है ओजोन के बारे में। अब देखो, ओजोन क्या है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे तुम्हारे घर पे कंबल होता है ना, जब जैसे ठंड लग रही होती है तो तुम कैसे कंबल को ओढ़ लेते हो, जिससे तुम्हें प्रोटेक्शन मिलती है, उसी प्रकार से जो ओजोन होता है ना, वो हमारे अर्थ को बचाता है। जो सन की यूवी रेज आ रही होती है ना, उससे, यूवी रेस मतलब अल्ट्रा वायलेट रेस, अगर वो रेस तुम्हारे पास पड़ गई ना तो तुम्हें स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये बेसिकली एक स्टोरी की टाइप में तुम समझो कि जो यूवी रेज होती है ना, सॉरी सॉरी, जो ऑक्सीजन होता है ना, वो यूवी रेस से बोलता है कि मुझे तोड़ दो। यूवी रेस होती है अच्छे नेचर की, वो बोलते हैं ऑक्सीजन बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन, यूवी रेस क्या करता है? ऑक्सीजन को तोड़ देता है, ठीक है, अपना दोस्त समझ के। लेकिन यहाँ पे हो जाती है गद्दारी, क्योंकि सॉरी सॉरी, क्योंकि यही जब ऑक्साइड होती है ना, ये जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तो ये बना देती है O3, जो कि होता है ओजोन। और यही ओजोन जो होता है ना, यूवी रेस को आने से रोकता है। ठीक है, तो यही बात है, जिसने मदद करी उसी से का ही धोखा मिल गया। दुनिया बड़ी जालिम है। ठीक है, वो कहते हैं ना छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ। ठीक है, तो अगला, तो यही है यूवी रेस की फॉर्मेशन। ठीक है, तुम इजीली इसको याद कर लेना, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, वैसे मन में एक शायरी तो आ रही है, ठीक है, पर मैं बोलूँगा नहीं। कोई नहीं, अगले टॉपिक की तरफ चलें। चलो चलते हैं, आओ हम चलें। अब देखो, इसकी डिप्लीशन क्यों हो रही है यूवी रेस की? देखो,
जो फ्रिज वगैरह होते हैं ना उसमें होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वैसे यूवी रेस के मन में एक सुन के एक शायरी आ गई मेरे दिमाग में, सुनाई देता हूँ कि इतना चुभने लगा हूँ खुद को, छुरा तो नहीं हूँ। कि इतना चुभने लगा हूँ खुद को, छुरा तो नहीं हूँ। जितना बताते हो जालिम मैं उतना बुरा तो नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ यूवी रेस के लिए शायरी थी, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके डिप्लीशन के लिए। तो देखो, जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं ना उससे एक गैस निकल रही होती है जो कि होती है CFC। अरे कहाँ चला गया, हाँ, CFC जो कि होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, ये क्या करता है, यूवी रेस को तोड़ देता है, ठीक है। सॉरी, ये तोड़ देता है ओजोन को, मैं क्या बोलता रहता हूँ, ठीक है। ये क्या करता है, कहाँ है, ये O3 को तोड़ देता है, ठीक है। ये जो CFC होता है ये O3 का साथ तोड़ देता है, उसको O+O2 दोबारा बना देता है, ठीक है। तो यही कुछ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस अब देखो, ओजोन लेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें स्किन कैंसर से बचाती है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया 1987 में, अब देखो साइंस में भी डेटे याद करनी पड़ रही हैं, SST कम था। तो 1987 में CFC क्लोरोफ्लोर सॉरी, कहाँ गई पेन, 1987 में क्या हुआ, सॉरी 1986 थी। 1986 में क्या हुआ, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन पे बैन लगा दिया कि इसका यूज़ मत करो। लेकिन तब भी लोगों ने यूज़ वगैरह करा और आज भी यूज़ हो रहा है और ओजोन डिप्लीट भी हो रहा है। तुमने पढ़ा भी होगा कि ओजोन की जो लेयर हो रही है वो श्रिंक होती जा रही है, ठीक है। तो यही कुछ टाइप है ओजोन के बारे में अब, ठीक है। तो हमें इसी के ही बारे में पढ़ना है, ओजोन के बारे में। ये इतना ऐसा ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। और हमारा छोटा सा टॉपिक है वेस्ट क्या होते हैं। वेस्ट मतलब जो हमारे लिए कह सकते हैं, वेस्ट वो चीज़ होती है जो हमारे लिए नॉन यूज़फुल हो, जो हमारे काम की ना हो तो हम उससे फेंक देते हैं, उसी को ही वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो ये जो सारी चीज़ें ना SST वाली टर्म्स ही हैं कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल वो होता है, बायोलॉजी लिखी हुई है, यानी कि वो वेस्ट जो कि ईजिली डिकम्पोज हो सकता हो, ठीक है। जैसे पेपर वगैरह हो गया, ठीक है, जो कि नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो सकता हो। और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है, नेचुरली भी नहीं ना बायोलॉजिकली, ठीक है। तो जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। अब पेपर में क्या पूछेगा कि कौन सा जो क्वेश्चन में ये बोल देगा, बताओ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे लिए यूज़फुल है या फिर वेस्टफुल। तो तुम बोला यस। नॉन बायोडिग्रेडेबल की थोड़ी बुराई करने को बोलेगा कि बताओ नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे हमारे पास मतलब काम वो वेस्ट वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैसे हमारे लिए थ्रेट है। पेपर में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है तो तुम बता देना, ईजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो रिवर्स होती हैं हम उनको क्लीन कर देते हैं, नहीं नहीं, जो एक्वेरियम होते हैं हम उनको क्लीन कर देते हैं, लेकिन जो रिवर्स होते हैं हम उनको क्लीन क्यों नहीं करते। अब देखो इसमें लॉजिक सिंपल सा है। जो एक्वेरियम होते हैं ना, जो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, और जो रिवर्स होती है ना वो नेचर से बनी होती हैं, जो कि नेचुरल इकोसिस्टम है। और नेचुरल इकोसिस्टम है तो उनके पास वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। भाई वो रिवर कल परसों में थोड़ा बनी है, सदियों से वो रिवर है, ठीक है। तो सदियों पुरानी रिवर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसीलिए, ठीक है, वो क्या करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना देते हैं। एक्वेरियम क्या है, कल परसों में आए हैं, कल परसों में बने हैं, तो वो क्या करते हैं उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना जल्दी आ नहीं पाते, जिसके कारण जब वो गंदे हो जाते हैं ना तो हमें ही साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। ईजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था, क्वेश्चन भी इजी था, ठीक है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को करने के लिए तो देखो हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, हम जो पढ़ते आ रहे बचपन से। हम कंपोजिशन कर सकते हैं कि वेस्ट को है ना मिट्टी के अंदर गाड़ दो, फिर बाद में वही वेस्ट है ना मैन्योर बन जाएगा, खाद बन जाएगा, ठीक है। हम इंक्रीरेशन भी कर सकते हैं। वैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता नहीं है तो मैं इतना बता भी नहीं रहा क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं इकोसिस्टम के, और दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, फूड वेब और फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, कम्प्लेक्स इंटरलिंक होता है फूड चेन का, और जो कि बाई डायरेक्शनल होता है। और फूड चेन जो होती है वो लीनियर सीक्वेंस होता है जो कि यूनी डायरेक्शनल होता है, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि जो तुम देखते हो ना कि पेड़ है, ठीक है, सॉरी पौधे हैं, पौधे को हिरन ने खाया,
हिरन को शेर ने खाया, और शेर जब मरा तो उसका जो वो होता है ना मांस वगैरह, उसको एक ईगल ने खाया। तो क्या कर रहे हैं ये जो वो है ना कि क्या कह सकते हैं, जो लीनियर सीक्वेंस होता है जिसमें कोई बंदा दूसरे बंदे को खा रहा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फूड चेन। देखो जिसमें एग्जांपल ये भी दे रखी है, फूड वेब का एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स ढेर सारी लीनियर फूड वेब वो फूड चेन का इंटरलिंकेज है, ठीक है। और फूड वेब का एग्जाम्पल, फूड चेन का एग्जांपल ये रहा, मैंने बताया था, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ठीक है। अब ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं हमारे पास तीन चार ट्रॉपिक लेवल होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, अरे हाँ मैं बताना भूल गया, प्रोड्यूसर, हाँ नहीं, देखो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि हमें प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, ऑटोट्रॉपिक हो गए, वो क्या करते हैं, हमें खाना देते हैं, उनके खाने को हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, हमें प्रोड्यूस करते हैं खाना, और हम तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। हम उनके खाने को कंज्यूम करते हैं, हम उन्हें उनके खाने को खाते हैं, जैसे हम उनके फ्रूट्स को खाते हैं, एप्पल वगैरह को, हम उनकी प्लांट जो ग्रो करते हैं वेजिटेबल, हम उन्हें खाते हैं, तो हम क्या हो गए, प्रोड्यूस वो कंज्यूमर हो गए, ठीक है। और मान लो अगर कोई हम जब मर जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई और जानवर मर जाता है, तो उसके मांस को जो खाते हैं ना, जब उसका मांस सड़ने लगता है तो उसके मांस को जो खाते हैं ना, वो होते हैं डिकम्पोजर्स, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। इजी टॉपिक था। तो हमारे पास तीन चार लेवल होते हैं ट्रॉपिक के, प्राइम प्रोड्यूसर, एक प्राइमरी कंज्यूमर, एक होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, एक होता है टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। इजी था। यूनि डायरेक्शनल फ्लो रहता है, मैंने तुम्हें बता दिया था फूड चेन का, ठीक है। ये टेबल है, ठीक है, तुम पेपर में बना भी सकते हो, ठीक है, कि एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं 10% लॉ का। अब देखो ये जो लॉ है ना, ये 1942 में आया था। अब एसएसटी ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। और इसको लिंडेमैन ने बनाया था, लिंडेमैन ने कुछ बनाया था इस लॉ को, ठीक है, लिंडेमैन ने, ठीक है। ये लॉ क्या है कि जो 10% एनर्जी है ना, वो ट्रांसफ़र होती रहेगी, ठीक है। जब कोई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को जैसे जब कोई एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल को खाएगा ना, तो उसमें क्या होगा, उसकी जो 10% एनर्जी है ना, वो जो खा रहा है ना, उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स हैं, प्लांट्स में देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो प्लांट्स है ना, सॉरी थोड़ा सा नीचे हो जाए, हाँ, मान लेते हैं प्लांट्स में 1000 जूल की एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी की ऐसा यूनिटी जूल होती है। तो जब ये हीरा इसको खाएगा ना, तो इसकी 10% जाएगी एनर्जी, जिससे हिनर के पास आएगी 100 जूल एनर्जी, ठीक है। और जब ये शेर इस हिरन को खाएगा तो उसके पास कितनी आ जाएगी, 10 जूल की एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ना, इसी कोई बोलते हैं 10% लॉ। हाँ, लेकिन जब सन से कोई एनर्जी प्लांट में जा रही होती है ना, जैसे मैं बना देता हूँ, ये मान लेते हैं एक सन है प्यारा सा, ठीक है। और 2 मिनट रुक जाओ यार थोड़ा सा, ये एक प्लांट है, ठीक है। तो जब है ना सन से प्लांट में एनर्जी जा रही होती है ना, तो वो 10% नहीं, ओनली 1% जा रही होती, ठीक है। ये पेपर में पूछ लेता है एमसीक्यू में, तुम लिख लेना। इसके पीछे लॉजिक तो कुछ नहीं बताया है सीबीएसई में, लेकिन पूछ लेता है कई बार, ठीक है। अब बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ये क्या है, छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, मतलब बहुत छोटा सा सड़ा सा टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है, कंसंट्रेट, देखो जैसे जो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में वो होता है ना, फूड चेन वो होती है। फूड चेन में जब कोई एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल को खाता है या फिर कंज्यूम करता है, तो जो उसके वो होते हैं ना टॉक्सिक वेरिएशन, ठीक है, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, वो ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज नो एज बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, थोड़ा सा जूम हो जाए, हाँ अब देखो, फॉर एग्जांपल ये क्या है, मछली है, ये प्लांट है, इसमें क्या है, मर्क्यूरी है, ठीक, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा दूसरा कलर ले लूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। ये क्या है, इसमें क्या है, मर्क्यूरी है। अब जब यही मर्क्यूरी ये खाएगी ना फिश, तो इसके अंदर ये मर्क्यूरी आ जाएगी, ठीक है, ये मर्क्यूरी इसके अंदर आ जाएगी। फिर यही फिश को जब ये कोई शार्क खाएगा तो ये मर्क्यूरी इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है।
और जब इसी शार्क को इंसान खाएंगे ना तो ये मर्क्यूरी इनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे करते करते मर्क्यूरी क्या होगी, ट्रांसफ़र करती रहेगी और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा ना वो इंसानों के अंदर आ जाएगा। और ये जो प्रोसेस होती है ना इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। हम जैसे प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स डाल देते हैं ना, तो वही पेस्टिसाइड जब हम कंज्यूम करते हैं ना, तो वो जो टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी में आता है, जिसके कारण हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना था। ये देखो ये फूड चेन का है। तो बस यही था छोटा सा टॉपिक। देखा 15 मिनट में चैप्टर खत्म हो गया। एक पेज का चैप्टर था, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।